धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारे दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटा सा ईश्वर स्तुति के गीत के साथ। जिस नर में आत्मिक शक्ति है वो शीश झुकाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्मिक शक्ति है वो शीश झुकाना क्या जाने। जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनके दुखों को हरते हैं। वे मथुरा काशी हरिद्वार वृंदावन जाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। दो काल करें संध्या व हवन नित सत्संग में जो जाते हैं। भगवान का है विश्वास जिन्हें दुख में घबराना क्या जाने। जिस नर में आत्मिक शक्ति है वो शीश झुकाना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से। जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से। रणभूमि के पीछे जाके वो कदम हटाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। हो कर्मवीर और धर्मवीर वेदों का पढ़ने वाला हो कर्मवीर और धर्म वेदों का पढ़ने वाला हो। वह निर्बल दुखिया बच्चों पर तलवार चलाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। मन मंदिर भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है। मन मंदिर में भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है। मंदिर के देवता पर जाकर वो फूल चढ़ाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने।
जिसका अच्छा आचार नहीं और धर्म से जिसको प्यार नहीं, जिसका अच्छा आचार नहीं और धर्म से जिसको प्यार नहीं, जिसका सच्चा व्यवहार नहीं, नंदलाल वो गाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्मिक शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। ओम। आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण और एक ईश्वर भक्ति का भजन आपने प्रस्तुत किया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और कार्यक्रम का लिंक वही रहता है, जिसे प्रयोग करके आप, अगर आपके पास पिछले कार्यक्रम का लिंक है तो भी आप उसे प्रयोग करके कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं भजनों की श्रृंखला को। उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का होगा। तो आप कार्यक्रम के साथ में कृपया जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य में आदरणीय विनोद बालाजी भी उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना के कृपया एक ईश्वर भक्ति का भजन आदरणीय विनोद बालाजी बोलें और इसके बाद में ललिता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक ईश्वर भक्ति का भजन सुनते हैं। गुण गान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुण गान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को फिर वह ढलता है। हर मौसम रंग बदलता है, कैसा दृढ़ नियम बनाया है। गुण गान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। जो प्राणी जग में आता है, एक रोज यहाँ से जाता है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने यह चक्र चलाया है। गुण गान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर पेड़ में बीज बनाया है, हर बीज में पेड़ समाया है। ऐसा कर तब दिखलाया है, नहीं भेद समझ में आया। गुण गान करो जगदीश्वर
का, जिसने यह जगत रचाया है। जिसने उसको पहचान लिया, अपना अंगरक्षक मान लिया। जिसने उसको पहचान लिया, अपना अंगरक्षक मान लिया। प्रभु भजन हृदय में ठान लिया, वह पथिक सदा हर्षाया है। प्रभु भजन हृदय में ठान लिया, वह पथिक सदा हर्षाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। बहुत सुंदर पथिक जी का भजन, परम पिता परमात्मा की स्तुति का गीत आपने बोला। गुणगान करो उस ईश्वर का जिसने यह जगत रचाया है। और इस जगत की एक एक वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस परम पिता परमात्मा की कारीगरी का हमें पता चलता है कि कितना सुंदर जगत उसने बनाया है। एक एक वस्तु में जैसे जैसे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं वो परम पिता परमात्मा की कृति हमें नजर आती है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, जहां भी देखें उस परमपिता परमात्मा की साक्षी हमें नजर आती है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा, कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा के सुंदर काव्य को देखें। उसके दो प्रकार के काव्य हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। जो ये श्रव्य काव्य जो वेदों के रूप में उसने हमें दिया है, जो हम श्रवण कर सकते हैं, जिसे श्रुति कहते हैं। और दृश्य काव्य जो सारा दृश्यमान जगत हमें नजर आता है, वह परमपिता परमात्मा का दृश्य काव्य है। और इस काव्य के कवि को हम अनुमान इसकी काव्य से लगा सकते हैं कि जितना सुंदर इसने ये संसार रचा है, तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा, कितना महान होगा जिसने इस प्रकार का सुंदर संसार रचा है। और जैसे जैसे हम इस संसार की वस्तुओं को देखते जाते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाती है, हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार का आज का कुछ विषय भी है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष असंभव नहीं है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष वास्तव में हमें संसार को देख करके स्वयं हो रहा है कि अगर व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक होना भी जरूरी है। तो इसीलिए आइए, बहुत सुंदर गीत आपने बोला उस परमपिता परमात्मा की स्तुति के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। ललिता तनेजा जी, इसके बाद में लक्ष्मी देवी जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी कौशल्या जी। नमस्ते जितेंद्र जी व सभी आर्य बहनों को मेरा नमन। एक वैराग्य गीत गा रही हूँ। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। अभिमान न कर पगले, तेरी झूठी जवानी है। अभिमान न कर पगले, तेरी झूठी जवानी है। 2 दिन का रे जीवन, दुनिया उल्फानी है। इठला कर हंसती थी जो बाग में कल कलियां,
इठला कर हंसती थी जो बाग में कलियां, मस्तानी हो भंवरों में करती थी रथ खलियां, मुरझा कर खाक हुई, मिलती ना निशानी है। मुरझा कर खाक हुई, मिलती ना निशानी है। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। ये सूरज दोपहर का है, शाम को ढल जाना। ये सूरज दोपहर का है, शाम को ढल जाना। तेरा अकड़ अकड़ चलना है, खाक में मिल जाना है। तेरा अकड़ अकड़ चलना है, खाक में मिल जाना। फिर घोर अंधकारमयी रात्रि छा जानी है। फिर घोर अंधकारमयी रात्रि छा जानी है। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। फिर मान कर कैसा पल भर की जवानी का, फिर मान कर कैसा पल भर की जवानी का। सब रूप और रंग फीका, तू बुलबुल पानी का। सब रूप और रंग फीका, तू बुलबुल पानी का। ये शान तेरी प्यारे, मिट्टी बन जानी है। ये शान तेरी प्यारे, मिट्टी बन जानी है। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। इस छोटे से जीवन में कुछ नेक कमाई कर। इस छोटे से जीवन में कुछ नेक कमाई कर। पापों को तू कर हल्का, कुछ पल्ले भलाई कर। पापों को तू कर हल्का, कुछ पल्ले भलाई कर। बस धर्म ही साथी है, जिस साथ निभाना है। बस धर्म ही साथी है, जिस साथ निभाना
नाम है। 2 दिन का अरे जीवन, दुनिया उल्फानी है। अभिमान न कर पगले, तेरी झूठी जवानी है। तेरी झूठी जवानी है। तेरी झूठी जवानी है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर वैराग्य परक भजन आपने सुनाया। 2 दिन का है ये जीवन, दुनिया उल्फानी है। और वास्तव में देखा जाए तो ये दुनिया यहाँ पर चला चली का मेला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इसीलिए अभिमान किस लिए करना, क्योंकि ये हम सभी को एक ना एक दिन जाना है। 4 दिन की जिंदगी मैं किस से कतरा के चलूं, खाक हूं इस खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। और अंत में आपने कहा कि धर्म ही केवल एक ऐसा होगा जो हमारे साथ जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी भौतिक संपदा हमने इकट्ठी की है वो एक ना एक दिन यहीं पर ही छोड़ करके हमें जाना होगा। इसीलिए आइए हम उस धर्म की कमाई करें। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाएं धाएं, एक भी ना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कहे नर देव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। केवल धर्म हमारे साथ में जाना है। इसीलिए आइए उस धर्म की हम कमाई करें जो हमारे साथ चल सकता है, जो हमारे साथ जा सकता है। बाकी सब कमाई हमारी यहीं पर धरी रह जानी है। तो बहुत सुंदर वैराग्य परक आपने भजन गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजनों की श्रृंखला में मेरी प्रार्थना, आदरणीय लक्ष्मी देवी जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। कृपया अपना भजन रखें। आदरणीय लक्ष्मी जी, काफी समय के बाद आप जुड़ी हैं आदरणीय लक्ष्मी जी। और इसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार हैं। लक्ष्मी जी आवाज सुन रही है मेरी? जी। नमस्ते अपना जी, वीडियो भी ऑन नमस्ते। कर लीजिए, आवाज तो आ रही है, वीडियो और ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज भी पता नहीं कैसी होगी। जो याद है वो ही बोल देती हूँ। कईयां जन्मां दे बाद झोला पाया, के देखी किथे दाग न लगे। कईयां जन्मां दे बाद झोला पाया, के देखी किधरे दाग न लगे। तोड़ आंदी रुई मेरे प्रभु जी ने धुनिए, ताना पेटा देख मेरे प्रभु जी ने बुनिए। तैनू प्रेम दे नाल बनाया, के देखी किधरे दाग न लगे। कईयां जन्मां दे बाद झोला पाया, के देखी किधरे दाग न लगे। झोले नू पाया ते रखी वे संभाल के, चले आना जावी अपने जीवन नू गाल के। मेरे दाता ने इयो फरमाया, के देखी किधरे दाग न लगे। कईयां जन्मां दे बाद झोला पाया, के देखी किधरे दाग न लगे। झोले नू पाया ते रखी वे संभाल के, झोले नू पाया ते रखी वे संभाल के। चले आना जावी अपने जीवन नू गाल के। मेरे दाता ने इयो फरमाया, के देखी किधरे दाग न लगे। झोले दी कदर कोई विरला ही जानदा, जेड़ा इनू जानदा ते ओही मौजा माणदा। झोले दी कदर कोई विरला ही जानदा, जेड़ा इनू जानदा ते ओही मौजा माणदा। मेरे दाता ने इयो फरमाया, के देखी किधरे दाग न लगे।
कईयां जन्मां दे बाद चोला पाया के देखी किधरे दाग न लगे चोले नू पाया ते। ये तो बोल दिया। चलो धन्यवाद जी। मैं कुछ बीमार हूँ, मेरी आवाज, गला भी काम नहीं कर रहा, सांस चढ़ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। सुंदर गीत आपने बोला। चोले नु किते दाग ना लगे, ये जो बड़ी मुश्किल से हमें ये नर्तन मिला है, इसमें कहीं दाग ना लगे, परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए आइए इस चोले की कदर हम जाने और इस चोले को संभाल करके रखें, कहीं इसमें कोई दाग ना लगे। और कहते हैं ना, वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र है, सुत्रामाणम पृथिवीम जामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्राम अनाग समस्रवंती मारुहे मां स्वस्तये। कहते हैं कि ये जो हमारा तन है, ये एक सुंदर दैवी नौका है जो हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है भवरूपी सागर से पार जाने के लिए। इसीलिए इस नौका को हम संभाल के रखें, क्योंकि अस्रवंती माम, ये इसमें कहीं कोई चू ना जाए, कहीं लीक ना हो जाए, कहीं इसमें से पानी भरना प्रारंभ ना हो जाए। तो इसीलिए इस चोले को हम संभाल करके रखें। और इस चोले को एक गीत वो भी गाते हैं ना, झीनी रे झीनी चदरिया ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कहीं दाग ना लगे इसमें, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। बहुत सारे गीत इसके ऊपर बने हुए हैं। तो यह चदरिया हमारी निष्कलंक रहे, दाग ना लगे, पवित्र रहे। और ऐसे कि ऐसे हम उस परमपिता परमात्मा के दरवाजे पर जब जाएं तो अपने चोले को इस प्रकार का लेकर के जाएं कि इसमें कहीं कोई दाग ना हो, कहीं कोई धब्बा ना हो, कहीं कोई कलंक ना हो। तो ऐसा हम प्रयत्न जीवन भर करते रहें, इसके द्वारा उत्तम कर्म करें, धर्म की कमाई करें, ताकि यह चोला हमारा सुरक्षित रहे। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और काफी समय के बाद आप आए, और आपका पहले पेंडिंग था, मैंने इसलिए आपका नंबर दिया। तो ईश्वर आपको पुनः पूरी तरह से स्वस्थ करे। बहुत धन्यवाद। आइए, प्रेम ढिंगड़ा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गीत रखें, आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी। इसके बाद में संतोष धर जी तैयार रहेंगी। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद, जो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। माता राज लूथरा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी, माता प्रेम सब्रवाल जी, दमयंती गुप्ता जी, नीलम खनूजा जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, सुलोचना जी सीतरी से, कौशल्या अरोड़ा जी, संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से, चंद्रकांता जी, पुष्पा आर्या जी, वीना गांधी जी, प्रतिभा जी, राज भूटानी जी, राज पिपलानी जी, सविता जी कानपुर से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, उषा चितकारा जी जो हमारी महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा की, उषा सेठी जी, विजय लक्ष्मी जी, माता सुषमा यति जी, बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी कृपया अपना भजन बोलें। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी नमस्ते। कहते हैं, तेरे प्रेम के नगर में मैंने जिंदगी को जीता, तेरे प्रेम के नगर में मैंने जिंदगी को जीता, तेरे नाम का प्याला प्रभु रात दिन में पीता, तन मन धन है तेरा कहीं ये न भूल जाऊं, तन मन धन है तेरा कहीं ये न भूल जाऊं, संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं, संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं। संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं। संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं,
प्रत्यक्ष देख पाऊं। कितने ही जन्म बीते तेरे साथ चलते चलते, कितने ही जन्म बीते तेरे साथ चलते चलते, सूरज उषा के जैसे एक दूजे में समाया, एक दूजे में समाया। आँखों में रूप तेरा सचमुच ही मैंने पाया, प्रत्यक्ष देख पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं। संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं। तेरी अरुण आभा मन की मेरी है ज्योति, तेरी अरुण आभा मन की मेरी है ज्योति। आत्मा से मिलन तेरा स्वाहा में देख पाया, आत्मा से मिलन तेरा स्वाहा में देख पाया। अग्नि सा ऊंचा उठ कर तेरे धाम को ही पाया, प्रत्यक्ष देख पाया, प्रत्यक्ष देख पाया। संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं, प्रत्यक्ष देख पाऊं। रात्रि में है उठाया प्रभु प्रेम से है आंचल, रात्रि में है उठाया प्रभु प्रेम से है आंचल। तब आत्मयोगी बन कर तेरे समीप आया, तेरे समीप आया। तेरी दिव्य ज्योति पाकर आनंद है मैंने पाया, प्रत्यक्ष देख पाया, प्रत्यक्ष देख पाया। तेरी दिव्य ज्योति पाकर आनंद है मैंने पाया, प्रत्यक्ष देख पाया, प्रत्यक्ष देख पाया। संध्या की शुभ घड़ी में दर्शन तेरा ही पाया, दर्शन तेरा ही पाया, दर्शन तेरा ही पाया। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम ढींगरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला और आज के विषय के अनुकूल ही आपने बोला, क्योंकि आज का विषय भी कुछ इसी प्रकार का है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष असंभव नहीं है। और आपने भी यही प्रार्थना की कि परमपिता परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष देख पाऊं, और वास्तव में उस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यद्यपि वो इन इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का प्रत्यक्ष हमें होता है। और कहा गया है कि नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। जब हम सारे संसार को देखते हैं तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का प्रत्यक्ष ही हम करते हैं कि वो परमपिता परमात्मा है जिसने इस सारी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। एक एक पुष्प को देखें, एक एक उद्यान को देखें, एक एक वनस्पति वन इत्यादि को, पर्वत पहाड़ों नदियों को देखें, अपनी सुंदर मानव शरीर को देखें, जिस परमपिता परमात्मा ने कितनी जटिल संरचना हमारी की है। सेबल को लाल लाल सुमन मिले कहाँ से, पीले पीले पुष्प किसने दिए हैं बबूलों को, तूली तूलिकाएं ले ले कैसे सजाता है कौन, सुललित लतिका के कलित दुकूलों को, हरी औद किसके खिलाए ये कलियां खिली, दे दे दान मंजुल मिलिंद अनुकूलों को, किससे ये रंगीन साड़ियां तितली को मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को, कौन इस सारी सृष्टि में बैठ करके ये सारी सुंदर कृतियां बना रहा है। तो उस परम पिता परमात्मा के होने का हमें पता चलता है और उसका प्रत्यक्ष हमें वहां से मिलता है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढींगरा जी। आइए धन्यवाद आगे बढ़ते जितेंद्र हुए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय संतोष धर जी। और उसके पश्चात माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। संतोष धर जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी जितेंद्र जी, नमस्ते। नमस्ते जी। एक प्रभु भजन है, छोटा सा है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है, प्रभु की शरण में। दिया जिसने सब कुछ उसी को बुलाया, दिया जिसने सब कुछ उसी को बुलाया, इसी वास्ते सुख उठाया नहीं है, इसी वास्ते सब सुख उठाया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है, प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, प्रभु की शरण में। ये जीवन मिला तुमको करने का कारण, तभी उसने आनंद पाया नहीं है, तभी उसने आनंद पाया नहीं है, ने तेरी कुछ कभी उसने आनंद पाया नहीं है, प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, प्रभु की शरण में। खत्म होगी पूंजी तो फिर क्या करेगा, खत्म होगी पूंजी तो फिर क्या करेगा, अभी तुझको क्यों होश आया नहीं है, अभी
तुझको क्यों होश आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है प्रभु की शरण में। विषय भोग में पुण्य जीवन गुजारा, नियमित इसके कंचन की काया नहीं है, नियमित इसके कंचन की काया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है प्रभु की शरण में। तू राजा था खुद बन गया है भिखारी, तू राजा था खुद बन गया है भिखारी, तभी ध्यान अब तुझको आया नहीं है, तभी ध्यान तुझको आया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है कभी उसने आनंद पाया नहीं है प्रभु की शरण में। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, प्रभु शरण आशिक में सुख में गनेरे, प्रभु शरण आशिक में सुख में गनेरे, कि इसमें बड़ी छत्र छाया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है कभी उसने आनंद पाया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है प्रभु की शरण में। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने गीत बोला। कहीं कहीं थोड़ी सी खिचड़ी भी पकाई आपने लेकिन बहुत सुंदर बोला, बहुत पुराना हो गया, धन्यवाद। डायरी में दिखता नहीं है। प्रभु शरण आश्रय में सुख है घनेरे, प्रभु शरण आश्रय में सुख है घनेरे, कि इससे बड़ी छत्र छाया नहीं है, कि इससे बड़ी छत्र छाया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है कभी उसने आनंद पाया नहीं है प्रभु की शरण में। जो आया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत जो है वो राग देश पर आधारित है और इसमें जो ताल है वो भी दीपचंदी लगती है, तो हर कोई उसे निभा भी नहीं पाता। बहुत सुंदर तरीके से आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना माता सुषमा यति जी से कि वो अपना गीत रखें। आदरणीय माता सुषमा यति जी। आज मेरा गला भी खराब है जी। हाँ बोलिए, आपका चल जाएगा जी। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा जी, मैं एक ऋषि का भजन रख रही हूँ। बीच में मेरा भी गला आज गड़बड़ हो रही है। पत्थर मत मारो दीवानो,
भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो, जिसको तुमने दुश्मन समझा, वह दुख में तुम्हारे रोता है। दिन में न कभी आराम करे, रातों को न सुख से सोता है। चिंता है वतन के लोगों की, हरदम रहता दिलगीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, मजबूर के तन पर चोट लगे, तो दर्द हो इसके सीने में। पीती है उम्र गम खाने में, और जहर के प्याले पीने में। है आह तड़फते हर दिल की, आंखों में छलकता नीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है। गर्मी से झुलसते राही को, बरगद की सुहानी छाया है। युग पुरुष विशाल गगन जैसा, सागर की तरह गंभीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, जब भूल समझ में आएगी, रो रो के बहुत पछताओगे। फिर देव दयानंद सा अपना हम दर्द कहाँ से लाओगे। है ढाल पथिक जाति के लिए, दुश्मन के लिए शमशीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुषमा यति जी। ऋषि दयानंद के गीत की एक कसर थी कार्यक्रम में, वो आपने पूरी की, तो ऋषि को भी आपने गीत के माध्यम से याद किया। पत्थर मत मारो दीवानो। वास्तव में ऋषि दयानंद ने कितने ही कष्ट सहे, पत्थर सहे, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और विष के प्याले कई बार पीने पड़े, लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने जीवन को पूरा आहूत कर दिया हम सभी के लिए। पीकर गरल संसार को अमृत पिला के देख, पीकर गरल संसार को अमृत पिला के देख, तू अपने आप को जरा शंकर बना के देख। किस काम का आकाश पे बादल सा गरजना, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख। उस ऋषि के जीवन को अगर हम देखेंगे तो हमें अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि जिस ऋषि ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे,
हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का कितना प्रयास कर रहे हैं, हम उसके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं और कितने उसमें सफल हो पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, हम ऋषि को याद करें, साथ में उस ऋषि के बताए हुए कामों को, उनके विचारों को, उसके जो शिक्षाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। तभी हमारा वास्तव में ऋषि के प्रति कर्तव्य जो है वो पूर्ण होगा और हमारा सार्थक होगा। उसे याद करना। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए माता सुषमा यति जी। आइए भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ विराम देना होगा क्योंकि समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ऑलरेडी 5 मिनट हम आगे निकल चुके हैं। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। जिनका गीत का क्रम आज नहीं आ पाया, पुनः प्रयास करेंगे आगामी कार्यक्रमों में हम आपके गीतों का भी श्रवण कर सकें, क्योंकि एक से बढ़कर एक सभी सुंदर गीत आप लोग सुनाते हैं। और पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आदरणीय भरत सचदेवा जी गुरुग्राम सुशांत लोक से, और आपका सुशांत लोक का 25वां रजत जयंती उत्सव भी चल रहा है। मुझे लग रहा है 17, 18, 19 का कार्यक्रम है। तो उसका भी आपने पंफलेट भेजा हुआ है, मैं ग्रुप्स में आगे उसे भेज दूंगा। जितेंद्र जी 1, 2, 3 1 जितेंद्र जी 1, 2, 3 1, 2, 3 दिसंबर का है वो। अच्छा, दिसंबर में है। 1, 2, 3 1, 2, 3 दिसंबर का, ठीक है। तो उस समय पर हम याद दिलाएंगे सभी को। आइए, कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो उस पर भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। तो इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आर्य समाज NH3 का 72वां वार्षिकोत्सव आगामी 25, 26, 27 नवंबर का निश्चित है, और अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रचार करेंगे। मैं पंफलेट भेज दूंगा। 3 दिन का कार्यक्रम है। 27 नवंबर को 51 कुंडी एज के साथ में इसका समापन होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आजकल जो कार्यक्रम फरीदाबाद में चल रहा है किसान भवन के अंदर, आदरणीय राजकुमार जी, अनिल बंसल जी, विशाल फर्नीचर वाले, उनके तत्वावधान में 17, 18, 19 का कार्यक्रम किसान भवन के अंदर चल रहा है, जहां स्वामी सच्चिदानंद जी और आचार्य प्रद्युम्न जी, पवित्रा जी सासनी से, और आचार्य प्रदीप शास्त्री जी के भजनोपदेश। तो वह सुंदर कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। प्रातः कालीन सत्र है 7:30 से 10:30, और शाम को 3 से 6 का सत्र है। वहाँ जो पहुंच सके किसान भवन में उसे अटेंड कर सकते हैं। आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं, और बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय प्रदान किया। उनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि सितंबर का आपका कार्यक्रम छूट गया तो आपको उसकी भरपाई करनी होगी। उन्होंने उसको याद रखा और एक कार्यक्रम और हमें नवंबर का उन्होंने दिया। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आज का जो विषय है, ईश्वर प्रत्यक्ष असंभव नहीं, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही श्रवण करने योग्य आज का विषय है। हम बहुत सारे गीत बोला करते हैं ईश्वर प्रत्यक्ष के बारे में, लेकिन कैसे वो संभव है, क्यों असंभव नहीं है, ईश्वर प्रत्यक्ष होता क्या है, संभवतः इन सभी बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा सुनेंगे। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से, कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ पृष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते
नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद से चलने वाला बहुत ही दिव्य पवित्र आपका अंतर्जालीय सत्संग सभी को अपने अपन से समेटे हुए और बहुत ही कुशलता के साथ मंच संचालन करते हुए मेरे प्यारे भाई अनुज और विद्वान भाई, मैं तो कहा करती हूँ, जो कितने अच्छे ढंग से कुशल मंच संचालन करते हैं, विवेकपूर्ण और पूरा वैराग्य भी उठा करके। वास्तव में फिर तो कोई मुश्किल होता नहीं, ईश्वर का प्रत्यक्ष ना हो व्यक्ति को, अगर इस तरह की भावना और इस तरह की समस्याएं समाधान करना आ जाए हम सभी को, तो हम भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे मेरे प्यारे भाई श्रीमान जितेंद्र तायल जी, सरल जी, और इसकी जो प्रभारी हैं हमारी आदरणीय सम्मानीय बहन उषा चितकारा जी, महिला प्रभारी, और साथ ही जितने भी बंधु बांधव बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं, जिन जिन संगठनों से, जिन जिन स्थान विशेष से, क्षेत्रों से, देश से, विदेश से, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिन्होंने अभी भजन सुनाए या जिनके भजन मेरे बाद में भी होने होते हैं, कुछ ऐसा भी मैंने कार्यक्रम देखा होता है, लेकिन मैं समय इतना छोड़ नहीं पाती कि वो और बाद में भजन गाएं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि विषय ही कुछ इस तरह के होते हैं। प्रयास करती हूँ कि मैं इसको और शॉर्ट करूं, लेकिन बहुत, जब तक कहते हैं ना गहराई से आप उसमें डुबकी नहीं लगाओगी तब तक मोती मिलने वाले। ऐसी मेरी सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को मैं हृदय से नमस्ते करती और अपने विषय की ओर आती। ईश्वर का प्रत्यक्ष असंभव नहीं। आप सोच रहे हैं इस पंक्ति का कहने का आशय क्या है? यही कि संभव है, कोई कठिनाई से मैं इस बात को नहीं कह रही, वास्तव में संभव है। ऋषि मुनि ईश्वर को प्रत्यक्ष करते आए हैं। प्रत्यक्ष अर्थात उस ईश्वर को देखना, उसको समझना, उसकी अनुभूति में उसको लाना, उसको स्पर्श भी करना, उसको सुनना भी। जबकि आप कहोगे भाई तो अभी बता रहा था कि अतीन्द्रिय है वो, इन इंद्रियों से पता नहीं चलेगा उसका। मैंने कहा सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं बिल्कुल पता चलेगा जी, कार्य को देख करके कारण का पता चलता। कार्य को देख करके, अगर आंखों से आपने ये संसार नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कर्ता कौन है, कैसे विचार करोगे। अगर कानों से आपने ये संसार नहीं सुना तो आपको पता अनुभव नहीं होगा। अगर नाक से कोई वस्तु आपने सूंघी नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि कोई इसका कर्ता है। अगर आपने जिह्वा से कोई स्वाद नहीं लिया तो आपको पता नहीं होगा कि कौन है इस मिठाई को बनाने वाला, या इस संसार में तरह तरह के ये मीठे मीठे और नमकीन खारे पदार्थ बनाने वाला कौन है। इसको लिखा है वहां पर, प्रथम अध्याय का आपको सूत्र मिलेगा, अंतिम पड़ाव पे जब जाएंगे 100 के बाद में, तो वहां पर वो लिखते हैं कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि, मतलब कार्य का दर्शन करने पर उस परमेश्वर की उपलब्धि हो जाती है। बड़ी भारी समस्या है ये कि ऐसा कैसे हम पता कर पाए। हम तो रोज रोज संसार को देखते हैं, रोज संसार को सुनते भी हैं, रोज संसार को सूंघते भी हैं, रोज संसार को स्पर्श भी कर रहे हैं। भाई संसार को ही तो कर रहे हैं, दोनों हाथ पकड़ लिए तो संसार कर लिया, ये संसार स्पर्श हो गया। कानों में कोई बात आ गई तो संसार की बात सुनने में आ गई। सब कुछ करते हुए भी हमको पता नहीं चल रहा। और जबकि वेद तो कहता है कि परमेश्वर हमारा अतिथि है, उस अतिथि की स्तुति किया करो। भाई कैसा स्थिति है, जो नजर आता नहीं, जो सुनने में आता नहीं, जो सूंघने में आता नहीं, जो स्पर्श करने में आता नहीं, और यहाँ तक कि अभी तो ये बात चल गई कि वो तो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकता। तो क्या करें, इन इंद्रियों को छोड़ दें? दूसरी बात, क्या संसार को छोड़ दें? ना इंद्रियों को छोड़ सकते, ना संसार को छोड़ सकते, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष संभव है। तो कैसे होगा? महर्षि कपिल ने तो बड़ी सुंदर बात कह दी कि कार्य को देख लो और आपको कारण का पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी कार्य को होने में 3 सत्ताएं काम करती हैं। कहते हैं, अगर आप एक छोटे से उदाहरण से भी समझें कि अगर एक घर को देखना है हमको, तो इसमें 3 चीजें होनी अनिवार्य है। एक स्टूल के 3 पहिए होने अनिवार्य है, तब उसको आधार मिलेगा,
तब वो स्टूल स्टूल कहलाएगा, नहीं तो लुढ़क जाएगा, व्यवस्था उसमें नहीं बनेगी, उसका निर्माण अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्थित माना जाएगा, स्टूल ठीक से नहीं माना जाएगा। इसी तरह से ये संसार है पूरा की। ये संसार में अभी तीन चीजें होनी अनिवार्य है, ईश्वर होना अनिवार्य है, जीवात्मा होना अनिवार्य है और प्रकृति होना अनिवार्य है। ये पूरा के पूरा संसार किस मटेरियल से बना है? वो प्रकृति से बना है। अब लेकिन जब हम इस संसार को देखते हैं तो वहां पर तो पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठा देता है। पूर्व पक्ष प्रश्न ये कर देता है, नहीं जी नहीं, ये जब टूट जाएगा, बिखर जाएगा तो ये तो सब शून्य में चला जाएगा, ये तो शून्यवाद की स्थिति हो जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, किसी भी जो कार्य बना है उसके कारण का पूरा विनाश नहीं होता, वो अपने कारण में अर्थात सूक्ष्म कारण में विलय हो जाता है। जैसे ये जो जल है, जितने भी अणु और परमाणुओं से बना, ये अग्नि है, ये वायु है और ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये सब पांच बहुत जितने भी भूत पदार्थ आप देख रहे हो संसार में, जिनसे आपका संसार भी बना और आपका पिंड भी बना, ये सभी की सभी अपने कारण में चले जाएंगे जब परमात्मा इसका विलय कर देगा। तो कौन तो विलय करता, कौन इनको इस स्थूलता में लेकर के आता इस संसार को, कौन इसको बीज रूप में पहुंचा देता, कौन इसको बड़ा विस्तार दे देता, सृष्टि रूप में बना देता, कौन है वो? तो एक वही चित्रकार है जिसने कि इसको सूक्ष्मता से विस्तृतता में लाया और विस्तृतता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला है। तो अर्थात कार्य दर्शनात्, देखो ये लिख करके आ गया, तद उपलब्धेह, कार्य का दर्शन करने पर, सृष्टि को देखकर, सृष्टि क्या है? बना हुआ कार्य। अब किसके द्वारा बना? आप कहोगे प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति तो अपने आप से नहीं बन सकती, तो फिर कोई कर्ता चाहिए, तो कर्ता एक परमेश्वर है। और वो परमेश्वर भी कैसा है? जड़ नहीं है, वो चेतन है। क्योंकि बिना चेतना के और बिना सूक्ष्मता के पूरा संसार, ये बृहद संसार नहीं बन सकता, और बिना सर्वज्ञता के, बिना सर्वव्यापकता के और बिना सर्वंतर्यामी हुए, ये पांच कारण होने वहां पर जरूरी है। तो कहा इसका मैटर भी होना जरूरी है, इस घर का मैटर, रोड़ी सीमेंट ईंट बदरपुर सब होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति होने भी बहुत जरूरी है, जिसको कि सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण से बनी होती है। इसलिए आपने देखा हो इस पूरे संसार के भीतर ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भरे पड़े। और तीसरा तत्व कह दिया जीवात्मा। किसके लिए बनी? क्या प्रयोजन इसका? जीवों के लिए बनी, मेरे लिए बनी, आपके लिए बनी, सबके लिए बनी। हम ही तो इसका उपभोग करने वाले हैं, क्योंकि जड़ तो जड़ का भोग कर नहीं सकती। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, 4थे अध्याय में आपको मिल जाएगा। वहां पर वो कहते हैं, ऊंट के ऊपर जो केसर लदी हुई है, जो वो ऊंट लेकर के जा रहा है, वो अपने लिए नहीं लेकर के जा रहा, वो किसी और के लिए लेकर के जा रहा है। तो जो प्रकृति है वो परार्थ है, पर के लिए। प्रकृति अपने लिए नहीं है, भोजन अपने लिए नहीं होता, भोजन भोजन के लिए नहीं होता, भोजन भोजन खाने वाले के लिए होता। तो हमारे लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इसलिए तीन तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जब हमको ये बात समझ में आ जाती है, ये सारी सृष्टि मेरे लिए बनी, मेरे देखने के लिए बनी, मेरे समझने के लिए बनी, मेरे उपभोग करने के लिए बनी, और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे त्याग पूर्वक भोग करने के लिए बनी, खिलाकर खाने के लिए बनी, पहनाकर पहनने के लिए बनी। जब बात ये समझ में आती है, और बनाने वाला करता, तो कहते हैं ईश्वर बनाने वाला, क्योंकि बिना ईश्वर के जड़ कुछ कर नहीं सकता। ये पैन अपने आप नहीं उठा, ये हाथ ने उठाया। आप कहोगे हाथ भी तो जड़ है, हाथ ने हाथ को कैसे उठा दिया? बोले हाथ जो उठ रहा है वो इसमें भीतर आत्मा बैठा है, चेतन आत्मा, उसके कारण उठ रहा है। अच्छा, चेतन आत्मा भी किसके कारण हाथ को उठा पा रहा है? जो उस निर्माता के कारण उठा पा रहा है, जिस निर्माता ने इस आत्मा को और इंद्रियों का बंधन करके हमारे पास छोड़ा। ये ना तो पैन अपने आप उठ सकता, ये ना हाथ अपने आप उठा सकते। इसमें जो आत्मा में भी शक्ति है, वो भी अपनी शक्ति तब तक काम नहीं कर सकती। आत्मा तो बेहोश पड़ा हुआ था अगर परमात्मा हमको ये मनुष्य का शरीर नहीं देता। सोचो, एक बार विचार करेंगे, मेरे कहने से नहीं, अपने आप से विचार करेंगे, तो आपको लगेगा वास्तव में ये सारा की सारा कार्य, देखो इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर रोज, इतनी सुंदर ये पलकों की ये कितनी बिन्नियां, देखो कितनी सूक्ष्मता से, कितने नाखून, देखो अपनी पूरी फैक्ट्री को चलते हुए देखो, ये सारा की सारा देखो। क्या आपको नहीं लगता कि ईश्वर प्रत्यक्ष हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ईश्वर प्रत्यक्ष, लेकिन यही बात हमको समझ नहीं आती है। हमारे आसपास है, हमको प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो रहा कि हम इन चीजों पर विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर विवेक आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं हुआ तो हमको वैराग्य उठा ही नहीं। और वैराग्य और विवेक लाने के लिए मैं बहुत बढ़िया एक सूत्र आता है, उसमें कहा गया है, रोगे भोगे वियोगे च
वैराग्य लाने के लिए रोग, अगर घर में कोई आ गया तो व्यक्ति को वैराग्य उठ जाएगा। अगर व्यक्ति ने खूब भोग भोग लिए तो भी वैराग्य उठ जाएगा। और वियोग, अगर किसी प्रियजन का, पत्नी का, पति का या बच्चे का, किसी का वियोग हो गया तो वैराग्य उठ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही किसी का वियोग होना चाहिए, लेकिन आते जाते संसार से भी तो हम सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे पास ही कोई घटना घटेगी तभी मैं सीखूंगा, अनुभव लूंगा। मेरे सामने जो हो रहा है, और मेरे सामने तो अभी भी ऐसी घटना घटी है, मेरा भाई बैठा हुआ है, ऐसे वैराग्य। लेकिन कईयों को तो इस तरह से भी वैराग्य नहीं आता। तब ऐसे केस में क्या करें? जब तक वैराग्य नहीं उठेगा, भर्तृहरि ने 7 बार घर छोड़ा। कितने बार छोड़ा? 7 बार। फिर वापस घर में आ जाते थे। ये इंद्रियां है ना, ये घर को छोड़ने नहीं देती, घर में फंसाए रखती है। गृहस्थी का पूरा सुख भोग लिया, फिर भी अभी वानप्रस्थी होने की हमारी इच्छा नहीं है। कितनी बार घर छोड़ा, लेकिन एक बार कब घर छोड़ा, कब वैराग्य असली उठा? जब कहते हैं वो घर से बाहर जा रहे थे और जाते हुए उन्होंने देखा कोई लाल रंग का रत्न जमीन पर पड़ा हुआ। उन्होंने सोचा कितना लाल रत्न, किसी का गिर गया होगा आभूषण का। उन्होंने उसको उठाना चाहा, उठा करके देखते हैं, अरे ये क्या ऐसे करते हैं, ये तो गीला गीला सा। अरे किसी की पान की थूकी हुई है पीक है। बस ये सारा संसार ही पान की थूकी हुई पीक है। ये जितना भी हमको सुंदर आवरण ऊपर से दिखाई दे रहा है, अगर इसकी चमड़ी को हटा दिया जाए, इनकी परतों को खोल दिया जाए, तो ये पूरा की पूरा गंध और बदबू मारने वाला एकमात्र पोटी का टैंक है। विवेकी लोग तो यहाँ तक कहते हैं। इतनी, और देखिए जब आत्मा इसमें से निकल जाती है तो कितनी भयंकर बदबू मारता है ये शरीर। इसलिए कहते हैं भाई ले चलो इसको, ले चलो ले चलो। कौन है जो इस शरीर में से आत्मा को निकाल देता है? कौन है जो इस आत्मा को ये शरीर बना करके पहना देता है, उड़ा देता है? इसलिए इसका मतलब क्या है, जब आप चिंतन करते हो ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, आपको प्रतिपल प्रत्यक्ष होगा। जब आप भोजन करने बैठो तो आप यही बात सोचो, ये जो अन्न देवता है ना, जिसको ब्रह्म कहा गया है, क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे शरीर को पोषण देता है, वो ऊर्जा देता है, चेतना को बनाए रखता है, जीवन को बनाए रखता है, इसलिए उसको ब्रह्म कह दिया जाता है। तो ये जो अन्न दिया परमेश्वर ने, ये परमेश्वर के कारण ही है। प्रत्यक्ष तो उस वक्त भी होता है जब भोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कौन ध्यान में लाता है? सिर्फ प्रवचन का विषय होकर के ये रह जाता है, ये आचमन का विषय हो ही नहीं पाता। और जब आप कोई काम करने लगते हो तो इन हाथों में शक्ति कौन भरता है? ये प्रवचन का विषय नहीं, ये आचमन का विषय होना चाहिए। आपको प्रतिपल प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, आप जब सोचते हो तो किसके कारण सोचते हो? किसकी कृपा से सोचते हो? किसने ये सोचने की शक्ति भरी? क्या आत्मा के पास थी? आत्मा के पास थी तो ईश्वर की जरूरत नहीं थी, चोले की जरूरत नहीं थी, परमात्मा की तरह रह लेता। जैसे परमात्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं, सारे काम कर रहा है। मानस में क्या कहा? बिनु पग चलहि कर सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। फिर तो ये आत्मा उसी की तरह होता, ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जीवात्मा में इतनी शक्ति है नहीं, जीवात्मा में शक्ति है नहीं। जड़ शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो कौन करा रहा है आपसे? कोई ना कोई एक शक्ति है जिसके कारण आप चल पाते हो, जिसके कारण आप श्वास ले पाते हो, जिसके कारण आप सुन सकते हो। श्रोत्रों का श्रोत्र है, मनो का मन है। ऋषि क्या करता है, क्या कहता है हमको? यही तो कह रहा होता है। अभी मैं इस कथा को खोलूंगी नहीं, आगे मेरा विषय आने वाला है, ये कथा वाला भी, काव्य सहित। इसलिए बस इतना ही बताना चाहूंगी कि जो शक्ति भर रहा है, ये गति भर रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, ये आनंद दे रहा है, वो कौन है? कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम ओम है, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम ब्रह्म है। बहुत सारे नाना नाम। इसीलिए मैं आपको सभी को बताया करती हूँ। मैंने एक मंत्र बोला था इसमें, सामवेद का 5वां मंत्र है, आप खोल लीजिए जितेंद्र भाई अपने उस पर स्क्रीन पे। उस मंत्र के भीतर क्या कहा? प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे, उस परमेश्वर की स्तुति किया करो। किस परमेश्वर की स्तुति किया करो? चलो इस मंत्र को ही खोल देती हूँ। बोले प्रेष्ठम, जो अति प्रिय है उसकी स्तुति किया करो। वह हमारा, जो हमारा प्रेष्ठम अति प्रिय, स्तु से स्तुति किया करो। कौन? तो कहा अतिथिम, जो हमारा अति प्रिय अतिथि है उसकी स्तुति किया करो। अति प्रिय कौन है जी? मैं अगर आपसे पूछती हूँ, क्या हमारी माता अति प्रिय है? क्या हमारे पिताजी अति प्रिय हैं? क्या हमारी पत्नी अति प्रिय है? क्या हमारा पुत्र अति प्रिय है?
क्या हमारा पति अति प्रिय है? कौन हमारा अति प्रिय है बताइए? कोई भी अति प्रिय नहीं है। हम ये तो कहते हैं मेरी प्रिय पत्नी, मेरा प्रिय पति, मेरे प्रिय पिताजी, मेरी प्रिय माताजी, लेकिन अति प्रिय वो नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक किसी के पास है? वो इसीलिए नहीं है अति प्रिय क्योंकि उसका संबंध सिर्फ तब तक ये शरीर है, तब तक ही है। उससे न पहले था न आज है, नहीं आज तो है लेकिन आगे नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए परमेश्वर से हमारा अटूट संबंध है, इसीलिए वो अति प्रिय है। तो यहाँ पहला ही शब्द दे दिया सामवेद में, भक्ति पैदा करने के लिए उस ईश्वर को बिना भक्ति के आप पा नहीं सकते, और भक्ति बिना ज्ञान के आ नहीं सकती। जब बिना ज्ञान के भक्ति नहीं आ सकती तो पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी उसका प्रत्यक्ष होगा। तो कहा वो अति प्रिय, उसको पहले उसकी अति प्रियता को, जब व्यक्ति को कहीं पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाए, भारी डिस्काउंट मिल जाए, अब अति शब्द क्या, ये भारी डिस्काउंट ही है। ये सेल चल रही है ईश्वर की ओर से कि मैं ही तुम्हारा अति प्रिय हूँ, यही अति प्रिय साड़ी है, इसी को खरीदो, यही पैंट शर्ट है, इसको खरीदो। इससे बढ़िया कोई पैंट शर्ट नहीं हो सकते, ये कभी फटेंगे नहीं, ये कभी टूटेंगे नहीं, एक बार इसका आवरण ओढ़ लो। ऐसे इस तरह से वो समझा रहा, कह रहा प्रेष्ठम, मैं तुम्हारा प्रेष्ठम अति प्रिय, और क्या हूं? अतिथि हूं। देखिए हम लोग किसको कहते हैं अतिथि? सामान्य अर्थ लोगों ने निकाल रखा है, जिसकी कोई तिथि नहीं होती, कभी भी आ धमके उसको अतिथि कहते हैं। तो मेरा उत्तर उन लोगों को होता है, चोर आ धमके तो क्या वो अतिथि हो जाएगा? नहीं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती अतिथि किसको कहते हैं? जो वेदों का विद्वान हो, जो धर्मात्मा हो, है ना, जो जितेंद्रिय हो, जो सदाचारी हो, वही तुम्हारा अतिथि होता है। तो अब सामान्य जनता में तो ये सब दिखाई नहीं देता, लेकिन विशेष विद्वान लोग जो होते हैं, जितेंद्रिय लोग होते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, उनमें ये चीज पकड़ में आती है। लेकिन परमेश्वर तो वहां से भी, क्योंकि जितेंद्रियता किसने भरी, विद्वता किसने दी, वेदों का ज्ञान किसने दिया, इंद्रियों पर संयम करना किसने सिखाया? वेद ने सिखाया। वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी है। तो परमपिता परमेश्वर ही हमारा अति प्रिय अतिथि है। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए अतिथि शब्द का कैसे अर्थ लगाएंगे? बोले जो तिथि में बंधता नहीं, अनकारात्मक, अ से अभाव, तो जो तिथि में नहीं बंधता। अब तिथि क्या है? प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये तिथि होती है। तो इनमें कौन बनता है? इस समय में कौन बनता है? हम लोग इस समय के भीतर आ जाते हैं, है ना, सारा संसार इस समय के भीतर, काल के भीतर आता है। लेकिन परमेश्वर स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि इसको समझा रहे हैं हमको, कहते हैं वही एक पिता परमेश्वर है जो सबका गुरु है, वो काल से नहीं बंधता। इसका मतलब क्या हुआ? अतिथि शब्द का अर्थ ये हुआ कि वो परम पिता परमेश्वर जो अति प्रिय है, वही तुम्हारा अतिथि है। सोचो, स्तु से उसकी स्तुति किया करो जो तुम्हारा अति प्रिय है। और आज हम स्तुति किसकी कर रहे हैं? आज हमारी जितनी भी स्तुतियां हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? या तो जड़ पूजा हो रही है ना, या फिर किसी ने कह दिया जी इसको पूज लो, इसको पूज लो, इस तरह पूज लो। मतलब किसी का कोई दिशा ही नहीं है, किसी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस पूज रहे हैं। क्योंकि एक भेड़ चाल चली हुई है कि लोग इधर जा रहे हैं तो इधर ही चलेंगे। अरे देखो तो सही इधर क्यों जाया जा रहा है, क्या वो चीज तुमको उपलब्ध होगी? वो उपलब्ध नहीं होगी। वो परमेश्वर उपलब्ध तुमको होगा, वो तुम्हारा इस तरह का जानने का विषय ही नहीं है। उस ईश्वर को देखने के 8 कारण महर्षि कपिल बताते हैं हमको सांख्य दर्शन के अंतर्गत। सूत्र निकाल लेंगे जितेंद्र भाई, आपके काम का आएगा। विषय अविषय अपि दूरादे हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य, ये सांख्य दर्शन 1:108। सूत्र संख्या निकाल लेंगी, मुझे देखने में भी इजी हो जाएगा, यहाँ से बोलने में कुछ शब्द ना छूट जाए मुझसे। तो कहा गया जो विषय और जो वस्तु है तो सही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? परमेश्वर होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इन इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन इन इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर भी शंका तो ये आती है कि इंद्रियों का विषय नहीं होते हुए कार्य को देख करके हमको वो प्राप्त हो जाता है। तो बोले कैसे कैसे देखेंगे उसको, कैसे पता लगाएं? तो बोले ईश्वर क्यों नहीं दिखता? तो कहा अति सूक्ष्मता से के कारण वो नहीं दिखता। सूक्ष्मयात तद अनुपलब्धि, इतना अधिक सूक्ष्म है इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहा। तो ईश्वर हमको क्यों नहीं दिखाई देता? पहला कारण वो सूक्ष्मता से दिखाई नहीं देता, अति सूक्ष्मता से। क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मता में और जीवात्मा प्रकृति सूक्ष्म है, और उससे थोड़ा सा स्थूल कौन हो जाता है? प्रकृति। प्रकृति स्थूल है
जीवात्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। और भी सरल कहूं तो प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। तो मतलब कौन छोटा सबसे अधिक हुआ? ईश्वर के कण छोटे हुए। कण उतने उसमें होते नहीं, लेकिन समझाया तो ऐसे ही जाएगा। तो जैसे रसगुल्ला चाशनी के भीतर डाल दिया जाए तो चाशनी के कण सब में समा जाते हैं उसमें, ऐसे ही परमेश्वर सबके अंदर व्यापक है। जीवात्मा के भीतर भी व्यापक है अंतर्यामी होकर के, और प्रकृति के भीतर भी, ये सारे संसार के भीतर भी व्यापक रहता है। तो वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सूक्ष्मता की चाशनी तो दिख रही है, क्योंकि वो तो एक उदाहरण, और उदाहरण पूरा 100% सही भी नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। कहानी हुई, उदाहरण हुए, दृष्टांत हुए, वो पूरे सटीक नहीं होते, बस समझने के लिए होते हैं। इतनी सी बात उसमें से पकड़नी है हमको कि परमेश्वर अति सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, अति समीपता, कोई ज्यादा पास भी चीज होती है तो भी दिखाई नहीं देती। अब ज्यादा पास क्या है? मान लीजिए आंखों में काजल लगा रखा है, आप अपनी आंखों के काजल को देखो, दिख रहा है क्या किसी को? अब आप कहोगे हमने तो काजल नहीं लगाया, ये आप पंक्ति से हट जाओगे अगर आप ऐसा कहते हो तो। एक बार आप चलिए काजल को छोड़ दीजिए, आप नीचे का ये पलक देखिए, पलक के नीचे वाला दिख रहा है? नहीं दिखेगा। नाक भी नहीं दिख रही है, नाक भी बहुत अनुमान से ही आप कर पा रहे हो, लेकिन ढंग से नहीं देख पा रहे हो उसको भी, ठीक? तो नहीं दिख रहा। अति पास की चीज भी नहीं दिखती, अति सूक्ष्म चीज भी नहीं दिखती, और अति दूरे, आदि, फिर आदि लगा सूत्र में, बहुत अधिक दूर है तो भी नहीं दिखती। अब देखो ये तारे हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में इतने इतने ऊंचे हैं, जरा जरा से दिखते हैं, लेकिन कुछ तारे तो दिखते ही नहीं हमको, क्योंकि वो और भी काफी दूर हैं, तो दूरी के कारण भी चीजें नहीं दिखती। और जैसे पूरी पृथ्वी को अगर आप बैठे बैठे देखना चाहो तो कैसे देखोगे? नहीं दिखेगी आपको। तो कोई चीज दूर है तो भी नहीं दिख रही, पास है तो भी नहीं दिख रही, सूक्ष्म है तो भी नहीं दिख रही, है ना? और मध्य में कोई रुकावट आ गई, पर्दा लग गया, कर्टेन लग गया तो भी नहीं दिख रही, कर्टेन लगने पर भी वो नहीं दिखती है। तो मध्य में रुकावट आ गई, जैसे अविद्या, अविद्या का पर्दा आ गया, तो अभी हमें ज्ञान नहीं है ईश्वर का कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन कौन से हैं, मेरी क्या स्थिति हो जब मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। तो वहां पर न्याय दर्शन में लिखते हैं महर्षि गौतम, कर्म करती साधन वैगुण्या, जब तक कर्ता, कर्म और उसका साधन, जब तक तीनों समान नहीं हो जाएंगे, तीनों में तुल्यता नहीं हो जाएगी, तब तक किसी चीज में सफलता हासिल नहीं होगी, अर्थात परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए कर्ता को भी ठिठ रहना है, जैसा कर्ता को होना चाहिए, जैसा साधक को होना चाहिए, साधन को भी ठीक करना है जैसा साधन को होना चाहिए, और साध्य तो ठीक है ही, बस उसका पता होना चाहिए, ठीक? तो पता तो वेद ने उसका हमको बता दिया, और महर्षि पतंजलि ने तो बहुत ही सुंदर पता बता दिया। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषो ईश्वर, कि परमेश्वर 5 क्लेशों से रहित है। कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म वो नहीं करता, वो काम रहता है। जो भी कर्म कर रहा है वो अपने के लिए कामना नहीं कर रहा, हम जीवों के लिए उसने संसार बनाया, हम जीवों के लिए ही वो कामना करता है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, बहुत सारा विस्तार को पा जाऊं, अर्थात इन जीवों को, जीवों के कर्म फल की व्यवस्था दे दूं और इनको उपभोग की सामग्री दे दूं। अगर ये अच्छे जीवात्मा कर्म कर रहे हैं इन उपभोग की सामग्री को और पहना बढ़ाव की सामग्री देख करके, तो इनको मुक्ति का पथ दिला दूं, और अगर ये खराब कर्म कर रहे हैं तो इनको उन नाना चोलों में पहुंचा दूं, जिन नाना चोलों में इनकी गति जिस तरह की होती है। तो ईश्वर तो न्यायकारी होने से अपना इतना कर्म निभा संसार बना करके। अब कहा और क्यों नहीं दिखता वो? तो कहते हैं मन अस्थिर हो तब भी नहीं दिखता, चौथा कारण। तो मन की अस्थिरता क्या है? जैसे मेरे मन में है, कहां पर, मैं पढ़ने के लिए बैठी, मान लीजिए किताब खोल करके, पीछे से आ गए क्या, कोई निकल रहा है साइड से हो करके निकल रहा है, तो मेरा ध्यान पढ़ाई को छोड़ करके उस व्यक्ति में लग गया, या उस वस्तु में लग गया, या कोई चीज और हो रही है उसमें लग गया, तो मेरा मन हिला हुआ है, मन एकाग्र नहीं है। जब तक एकाग्र की अवस्था नहीं होगी तब तक हमको ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और बोले और कैसे नहीं होगा? बोले दूसरे से अभिभूत हो जाने के कारण भी, मतलब दब जाने के कारण भी। जैसे कोई बड़ी चीज है, जैसे सूरज है, अब सूरज है खूब बड़ा गहरा, और दिन में आपने दिया भी जलाया, तो दिए की रोशनी सूरज की रोशनी में दब जाए। इस तरह से अगर हमारे मन में भी इस प्रकार से एक विचार चल रहा है, और कोई बड़ा विचार, कोई दूसरा विचार आ बैठे, दबा ले उस पहले विचार को जो कि ईश्वर संबंधी था, और उसको किसने दबा दिया? प्रकृति संबंधी विचार ने दबा दिया, तो भी हमको ईश्वर दिखाई नहीं देगा। तो अभिभव हो जाने के कारण भी नहीं दिखाई देता। फिर क्या कहा? इंद्रिय और इंद्रिय में कोई चोट लग जाए, जैसे आंख है, इसमें कोई चोट लग जाए तेजी से, तो अभी वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना? तो हमारा जो मन है वही दिखाने वाला साधन बनता
दिखाई ईश्वर को। तो मन अगर हमारा पागल हो गया, माइंड से काम नहीं कर रहा जैसे, तो भी हमको दिखाई नहीं देगा। आंखों से जैसे अंधापन होने पर हमको ये सृष्टि दिखाई नहीं देती। और कहा अन्य इंद्रियों के प्रभाव से भी वो दिखाई नहीं देता। जैसे बुद्धि ठीक नहीं है तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं। पिता कहीं दूसरी संस्था में चला गया, पुत्र कहीं चला गया, पत्नी कहीं चली गई, माता कहीं चली गई, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ना घर के एक विचार, ना एक चाल, ना एक ताल, ना एक ढाल, सब ऐसे ही चल पड़ा है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो 8 कारण होते हैं, इन 8 कारणों के कारण हमको ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर ये 8 कारण हमारी समझ में आ जाते हैं ठीक प्रकार से, मन हिलता नहीं है। क्योंकि मैं सबको एक उदाहरण दिया करती हूँ, शीशे के ऊपर अगर धूल जमी है तो चेहरा नहीं दिखेगा, शीशे के ऊपर कर्टेन लगा है तो चेहरा नहीं दिखेगा, शीशा चटका फटका है तो भी चेहरा नहीं दिखेगा। शीशे को एकदम स्थिर होना पड़ेगा, अगर शीशे को कोई हिला रहा है तो भी चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरा एकदम स्पष्ट कब दिखेगा? जब शीशा स्वच्छ है, जब शीशे पर कोई अविद्या क्या कर्टेन नहीं लगा हुआ तो नहीं दिखेगा। अपने चेहरे को देखने के लिए जैसे हम शीशे को सामने, और इधर उधर भी लगा होगा शीशा तब भी ठीक से आप ऐसे खड़े हो, शीशा इधर लगा तो भी नहीं दिखा। मन अस्थिर हो गया तो भी हमें चेहरा नहीं दिखेगा। और शीशे को आकर के किसी ने इस तरीके से छुपा लिया, सामने खड़ा हो गया तो भी हमको चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से इन्हीं 8 कारणों के कारण हमारा मन बुद्धि ये ठीक इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो हमको परमात्मा दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, अगर हम ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं ठीक प्रकार से ईश्वर का, तो भी हमको ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अगर यही 8 कारण हमारे सामने सही ज्ञान के सम्यक रूप से वेद ज्ञान से भर जाएं तो हमको ईश्वर प्रतिक्षण प्रत्यक्ष होगा, मेरा ऐसा मानना। मैं पहले ऐसे ही सोचा करती थी, मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे भी नहीं दिख रहा है ईश्वर। तो बहुत जैसे ध्यान करने की स्थिति में संध्या करते 1-1 घंटे जब हम बैठने लगे और शब्द छूट जाए कोई बात नहीं, मंत्र भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक विचार उठाइए कि ओम जैसे ही बोलते के साथ में आपके पास वो रचना आ जानी चाहिए कि वो निराकार सत्ता कैसी है, 9 नामों के द्वारा उसको अर्थ चिंतन मनन के साथ बढ़ते चले जाना चाहिए। इसलिए जो सुनो उसको मनन करो, है ना, फिर उसको पक्का करो, उस ज्ञान को निधिध्यासन करो, और फिर जब पक्का कर लोगे ना तो वो चीज प्रत्यक्ष आपको हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्यक्ष करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है, बहुत आसान है। अभी मुझे प्रत्यक्ष इस तरह से तो हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर धीरे धीरे अगर मेरा वैराग्य बढ़ता गया, विवेक बढ़ता गया और मैं उस स्टेज पर काश पहुंच पाई, इसके लिए मैं नित्य प्रति ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सभी के लिए भी नित्य प्रति प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मेरे सभी भाई बहनों को भी इस प्रकार की बुद्धि दीजिए कि वे भी इसी प्रकार से चिंतन मनन कर पाए और शुद्ध ज्ञान को, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों को ज्ञान से अपने जीवन को भर करके अपना और अन्यों का भी वो कल्याण कर पाए और तेरे आनंद की प्राप्ति कर पाए। एक और बात बताती हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। ईश्वर है क्या? जैसा कि मैंने कहा, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, निराकार है, लेकिन सत्ता है फिर भी। जैसे भाप है, आपको दिख रही है, नहीं पता चलता, और ऊपर चली जाए तो और नहीं दिखाई देती, वैसे तो नीचे से दिख भी जाती है। केतली में अगर जल रखा हो और उसे उबाल रहे हो तो वो दिखती है, उसी से आविष्कार हो गया हमारा, जेम्स वाट ने आविष्कार कर दिया। लेकिन अगर वो और ऊपर चली जाए तो वो दिखाई नहीं देती। तो सूक्ष्मता में कोई तो शक्ति होती है, तो परमेश्वर में बहुत अधिक शक्ति है। उसको किसी भी काम को करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ना तो देखिए, हमारे गर्भ के भीतर अगर बच्चा बनता है, माता के गर्भ के भीतर, तो कैसे बनता है? क्या प्रकाश में बनता है? नहीं बनता ना, कहाँ बनता? अंधकार में। तो और हमको प्रकाश की जरूरत है। हम एक सुई में धागा डालने के लिए भी प्रकाश चाहिए, हम एक लाइट चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, एक दीपक चाहिए, तब जाल पाते हैं। और अगर वो भी प्रकाश भी है, टॉर्च भी जली हुई है, आंख में अगर नहीं दिखाई देने की शक्ति है, तो भी हमको कोई वस्तु नहीं काम कर सकते। लेकिन परमेश्वर की तो कभी आंख नहीं है तो आंख खराब नहीं होती उसकी। उसको आंखों की जरूरत नहीं, उसको हाथों की जरूरत नहीं, उसको पैरों की जरूरत भी नहीं, सब जगह पर व्यापक रहता है वो तो। इसलिए तो उसको अग्नि का तो मंत्र क्या कह रहा है? कह रहा है वो ऐसा अतिथि जो समय के बंधन में नहीं आता, ऐसा अतिथि जिससे प्रिय कोई हो नहीं सकता, उसकी स्तुति करो। और आगे क्या कह दिया? मित्रमेव प्रियम, ऐसा वो मित्र है। एक वो आता है ना श्लोक, जैसे पापान् निवारयति योजयते हिताय, नवा पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यान् च गुह्यत् गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति
ददाति काले सनमित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता कहा जाता है। इसी प्रकार से ये 6 की 6 गुण जो एक मित्र में संसार में घटते हैं, यहाँ तो 2 का फिर भी हो सकता है, लेकिन इन 6 गुणों को पापों से छुड़ाने का काम, पापों से बचाने का काम, जरूरत पड़ने में काम आने में काम, जब आप हर तरह से गिर जाओ, जब काले काले बादल आ जाए, तो आपको कौन ऊपर उठाता है? सोचो। जब किसी से, हमारे प्रिय व्यक्ति से वियोग हो जाए, तो कौन उस वियोग से हमको छुट्टी करवाता है? कौन हमें हर्ष की लहर में पहुंचाता है? शोक से कौन हमको अशोक बना देता है? वही परमपिता परमेश्वर। तो ऐसा प्रिय अतिथि, ऐसा वो मित्र जिसके भीतर आपदगतम न हाथ ददाति काले, और जब समय उसको जो चाहिए वो ले लो। 24 घंटे ड्यूटी ऑन है उसकी, एक समय भी ऐसा नहीं है जब वो सो जाए। दुकानदार तो सो जाता है, दोपहर में सो जाता है, रात को सो जाता है, उसे 24 घंटे सामान ले लो। जब तुम जागो तभी उससे सामान ले लो। वो नहीं सोता, तुम सोते हो। वो नहीं खाता, तुम खाते हो। सारी व्यवस्था ये तुम्हारे लिए, सारी व्यवस्था ये हमारे लिए। उसको प्रकाश नहीं चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। इसीलिए सूरज चांद तारे सितारे बना दी, ये जल अन्न हवा औषधियां बना दी, ये जमीन जायदाद सब कुछ बना दिया, सब कुछ उसने दे दिया। ऐसा मित्र, ऐसा अतिथि, ऐसा अति प्रिय वस्तु कौन हो सकता है? इसीलिए उसकी स्तुति किया करो। हे मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ, मुझे आलिंगन करो, मुझे चुम्बन लो, मुझे अपने अंगों में लिपटाओ। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। फिर आगे क्या क्या? अग्नि, दूर नहीं, मैं तुमसे आगे हूं, बस तुम्हें पीछे पीछे चलना है। अग्नि अग्रणी भवती, मैं तुमको आगे आगे ले जाने वाला हूँ। रथम, मैं तुम्हारा भारवाहक हूँ, मैं तुम्हारा आधार हूँ। ये सारा बोझ मैंने ही तुम्हारे को उठा रखा है, अर्थात मैंने लिया। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, इन सबका बोझा मैंने ही, मैं ही शेषनाग हूँ, मैं ही वो अनडवाल बैल हूँ। अब आप कहोगे, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो किस पर टिकी हुई है? वो बैल के ऊपर टिकी हुई है। ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई? कोई कहता है शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। वही परमात्मा। मैं अगर किसी से बात कहूं तो मैं कहूंगी, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, शेषनाग के ऊपर टिकी हुई। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है। बोले कैसे? सिद्ध करो। मैंने कहा सिद्ध करती हूँ। जब प्रलय हो जाती है तो कौन रहता है शेष? वही करता है, एक चेतन परमपिता परमेश्वर शेष रह जाता है। प्रकृति अपने सूक्ष्म कारण में रहेगी, जीवात्मा अपनी बेहोशी की अवस्था में जाएगा या मुक्ति की अवस्था में जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ सर्वत अपने सत्ता से, जिस तरह की उसकी सत्ता है, वही परमपिता परमेश्वर शेष रहता है। नाग, नाग किसको कहते हैं? नाग चेतना को कहते हैं, अर्थात ना गच्छत ना आगच्छति, वही तो नाग है। और उसी के ऊपर ये सारा संसार, वो कहीं जाता नहीं है, इसी की सृष्टि कर दी। सपर्यगा शुक्रम, वो परमपिता परमात्मा इतना सुक्रम शीघ्रकारी है, उसको जाने आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सपर्यागा, सब स्थानों में भरा हुआ है, वो ठहरा हुआ है। बताइए वो नाग है कि नहीं है? वही शेष नाग है। तो उसके ऊपर टिकी है कि नहीं पृथ्वी? उसके ऊपर टिकी हुई है। सिद्ध करो। बोले बैल के ऊपर। बैल किसको कहते हैं? ऊर्जावान को कहते हैं। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? जिसके पास इतनी ऊर्जा हो जो भार बहन कर सके। अनडवान कहा गया उसको, उस परमेश्वर को बैल कहा गया। अब लोगों ने इसको सही अर्थ तो लिया नहीं, इसलिए मैं कहा करता हूँ, एक शब्द ते होता है बहु अर्थन को ज्ञान, श्लेष तासो कहते हैं भूषण सकल सुजान। कवि भूषण जी कहते हैं कि एक शब्द से अनेक अर्थों की पता चलती है। सम्यक अर्थ, जो संगति जहां लगानी है, जिस शब्द की लगानी है, उस तरह से उसकी संगति लगानी होती है। इसके लिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने बड़ा भारी श्रम किया और हमको ये कहलवा दिया कि अगर कोई तुमसे, अगर तुम खाना खा रहे हो और अगर कोई कहे कि सेंधा ला दो, है ना, खाना खाने वाले व्यक्ति के सेंधा ला दो, तो क्या घोड़ा ला के दोगे? क्योंकि 2 अर्थ होते हैं, सेंधम माने नमक भी होता है, सेंधम माने घोड़ा भी होता है। तो वक्ता का अभिप्राय समझना होता है। अगर भोजन कर रहा है तो उसको नमक ला के देना होता है, और अगर यात्रा के लिए जाने को तैयार है तो उसको घोड़ा ला करके देना होता है। तो वक्ता का हमको अभिप्राय समझ करके उसके अर्थ देखने चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी ऋषित्व बुद्धि हमारे भीतर आए, इसके लिए हमको ऋषि भी बनना होगा। ऋषि होता कौन है? स यो मनोहितः, जो सबका भला करे, सभी मनुष्यों का भला करे, वही ऋषि होता है। क्यों? वो दर्शन करता है। किसके लिए करता है? वो हम सब जीवों के कल्याण के लिए दर्शन करता है। किसका दर्शन करता है? वेद मंत्रों का दर्शन करता है, मंत्रों का दृष्टा बनता है, और मंत्रों का दृष्टा बन करके हमारा भी कल्याण करता है, अपना भी उसका कल्याण होता है, और परमानंद को स्वयं भी प्राप्त करता है, हमको भी प्राप्त कराता है। तो उसके लिए हम ऋषित्व बुद्धि को पाने के लिए वेद विद्या की समीपता करें तो ईश्वर हमको प्रत्यक्ष होगा ही होगा। तो इस प्रकार से, और गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है। जैसे गुण हमने देखे, आज रोटी किसी ने बनाई, रोज माँ बनाती है, आज कोई रिश्तेदार आकर के बना के रख गई और चली गई। वो पीछे से बच्चे आए स्कूल से, उन्होंने देखा रोटी की शक्ल अलग है,
तो उन्होंने घर में आकर के पूछा, तो बोली आज रोटी किसने बनाई है? क्यों? क्योंकि उसमें माँ के हाथ नहीं पता चले उसको। क्या हाथ छप जाते हैं? हाथ तो नहीं छपते जितेंद्र भाई। क्या छपता है? बनाने की स्टाइल, मोटी है, पतली है, गोल कैसी है, लंबी चौड़ी कैसी है, किस तरह से बनाई है, ढीले आटे की बनाई है, टाइट आटे की बनाई है, वो सब उसको पता चले। गुण कहते हैं विशेषताओं को। किसी भी व्यक्ति का पता अगर आप लगाना चाहते हो तो उसकी विशेषताओं से पता लगता है। व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति कर्मठ है, व्यक्ति किस बात में अधिक कुशल है, व्यक्ति सिलाई करना जानता है, व्यक्ति कढ़ाई करना जानता है, व्यक्ति खाना बनाना जानता है, क्या कौन कैसा क्या करना जानता है, उसके गुण देख करके ही हम पता लगाते हैं। ईश्वर का पता कैसे लगता है जी? जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कैसे पता लगता है? इसीलिए उसको कहते हैं, उसकी दो प्रकार की उपासना का विधान लिखते हैं। उसकी सगुण उपासना अर्थात गुणों को देख करके जो गुण उसके भीतर है, सगुण अर्थात गुण सहित जो गुण उसके भीतर है उनको भी भजो। जैसे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का ये गुण है, वह सत्य है, वह चेतन है, आनंद का भंडार, आनंद स्वरूप है उसका ये। और अगर उसको निर्गुण उपासना करेंगे तो कैसे करेंगे? अज है वो तो भैया। अज का मतलब क्या होता है? वो जन्म लेता ही नहीं है, जन्म लेने का उसका गुण नहीं है। तो इसको सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के द्वारा उसकी स्तुति किया करो। तो कहा कि वो परमेश्वर कैसा है? अग्नि रथम न वेद्यम, अर्थात तुम्हारी हृदय गुफा में बैठा हुआ है। क्या इस हृदय में बैठा है जो मैं इशारा कर रही हूँ? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इस हृदय के भीतर नहीं है, है? कैसे मानोगे? हृदय कहते किसको है? क्या ये जो रक्त चल रहा है इसको हृदय कहते हैं? ये धड़क रहा है इतना बड़ा दिल का, बच्चे आजकल नई मैरिज करते हैं ऐसे दिल बना लेते हैं, बनाते हैं ना। मुझे तो बनाना भी नहीं आ रहा, कभी बनाया नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये दिल नहीं है। ये दिल, हृदय, मनोभाव जिसके भीतर प्रकट होते हैं, जिसको तुम कह नहीं सक पा रहे हो, लेकिन विचार जिसके भीतर चल रहे होते हैं, वही हृदय, वही मन है। इसलिए महात्मा आनंद साध्वी ने तो मस्तिष्क, मन और हृदय तीनों को एक करके बता दिया है कि बोले जहां विचार चल रहे हैं, जहां विचार हट रहे हैं, जहां समझने में आते हैं, लेकिन जब मैं की अनुभूति करा रहे हैं तो हृदय का लिए इशारा जो किया जाता है, मैंने किया, कहाँ जाता है हाथ? यही जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका वर्ग बहुत ही सुंदर विवरण दिया, बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, दोनों स्तनों के मध्य में। इसका मतलब है तो यही हृदय, हृदय यहाँ से दूर नहीं है, चाहे वो विचारों का है, भावगत है, लेकिन है यही। और कहते हैं, उन्होंने लिखा है हृदय कमल के अंदर गुफा है, उस गुफा के भीतर, और उपनिषद के ऋषि ने भी यही बात बतलाई है। तो इसका मतलब इस हृदय के भीतर मैं बैठा हूं, इस हृदय के भीतर ईश्वर तो सर्वत्र है, बाहर भी है, लेकिन मैं बाहर नहीं हूँ। अर्थात मेरे देखने की ताकत बाहर नहीं है। मुझे समझने की एक और बात बताऊं, लोग एक भूल और करते हैं, जब हम देखते हैं तो उसी को देखना समझते हैं। देखना का अर्थ होता है अनुभव करना, कानों से सुन करके अनुभव करना, आंखों से देख करके अनुभव करना, नाक से सूंघ करके अनुभव करना। अनुभूति का नाम प्रत्यक्ष करना है। तो परमेश्वर की अनुभूति कैसे होती है? जब आप अपनी आंखों को बंद करके और भीतर परमेश्वर के स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, जो कि दर्शनों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, वेद ने कहा, बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। 40वें अध्याय और 36वां अध्याय, 31वां अध्याय माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ, सभी याद कर लीजिए। ऐसा बढ़िया स्वरूप खुलता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का क्लेश कर्म विपाकाश है, ये वाला सूत्र पूरी तरीके से रट लीजिए। बहुत माताएं मेरी बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं, वे सभी योग दर्शन पढ़ रही हैं, उनका समय भी मुझे लग रहा है हो चला थी। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच करके बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगी, ईश्वर का प्रत्यक्ष असंभव नहीं है। अगर आपको शुद्ध ज्ञान है, और जैसा ज्ञान है वैसा ही ज्ञान सम्मत आप कर्म कर रहे हो, बस सीधी बात है। जैसा वेद मैंने कहा है वैसा ही वेद के अनुकूल आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी के अनुकूल कर्म करते करते उसका दर्शन कर रहे हो। तो ईश्वर की वाणी के अनुकूल क्या है? उन्होंने कहा निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ होता है संसार के फल की लौकिक चाहना ना करते हुए, लौकिक फल की चाहना ना करते हुए पारलौकिक सुख की चाहना करना। क्योंकि चाहना तो जीवात्मा करेगा ही करेगा, क्योंकि इच्छा उसका गुण है, स्वाभाविक गुण है, स्वभाव में है। बिना इच्छा के तो कोई काम होगा नहीं। लेकिन अगर इच्छा को इस तरह से बना लिया जाए कि मेरा क्या था, मैं क्या लेकर के आया, मैं तो सब ईश्वर का, मेरा मुझे दिया हुआ, और ईश्वर की मैं वस्तु हूं, और ईश्वर के लोगों को मैं समर्पित करूंगा। बस समर्पित भाव से किए गए कर्म निष्काम कर्म के भीतर आ जाते। यज्ञ भावना से किए गए कर्म निष्काम कर्म की भावना में आते। दूसरी बात,
व्यक्ति आज निष्काम कर्म भी कुछ 2 4 6 मिल जाएंगे आपको जो कर रहे हैं, लेकिन उपासना उनके जीवन में नहीं है, ईमानदारी उनके जीवन में नहीं है, तो भी प्रत्यक्ष ईश्वर का नहीं होगा। कोरा शीशा चाहिए, बिल्कुल स्लेट चाहिए जिसमें चेहरा दिख जाता हो, बस ऐसी स्लेट चाहिए मन की। आओ मेरे साथ थोड़ी 2 4 पंक्तियां गुनगुना लेते हैं, अधिक मैं विस्तार नहीं करूंगी, मुझे समय का मैंने देखा नहीं। थोड़ी सी चाह उठाइए मेरे साथ, मेरे गीत के साथ। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए चाह खड़ी, भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए चाह खड़ी, हृदय में भाव समर्पण के आंखों में प्यार की चाह बड़ी। एक जो साधक होता है ना, हर किसी को प्यार करे, उसके राग द्वेष छूट जाते हैं, और राग द्वेष जिसके छूट गए समझो अविद्या छूट गई, क्योंकि अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम, अविद्या ही क्षेत्र है इसका। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम दग्ध बीजावास्ता। इसीलिए हमको क्या करना, इस अविद्या को ही समाप्त कर देना, अपने आप समस्त दुख हमारे मिट जाएंगे। अविद्या समाप्त, अगला जन्म समाप्त, और ये ताकत हमारे पास है कि अगला जन्म नहीं हो, इसकी ताकत परमात्मा ने हमको दे दी है, क्योंकि कर्मों की हमारे पास स्वतंत्रता दी है उसने। इसलिए कहा कि ऐसी चाह उठाओ, नचकेता बनिए, स्वयं के नचकेता बनिए। हृदय में भाव समर्पण के आंखों में प्यार की चाह बड़ी, तेरे दर्शन की मैं उतावली, अब रहा नहीं जाता मुझको, इंतजार में बरसों बीत गए, नहीं विरह सहा जाता मुझको। घर के लोगों के साथ रहिए, निरासक्त भाव से रहिए, जरूरत है आप काम आइए, उनका काम कीजिए, लेकिन बहुत अधिक मोह आसक्ति उनमें मत फंसाइए, क्योंकि ये संबंध तक ही सीमित हैं, इनका पता नहीं कब मैं पहले जाऊं, कब वो पहले जाए। हम छूटने हैं, हम टूटने हैं, हम एक साथ कभी जिंदगी भर, मैं तो प्रार्थना करूंगी सभी साथ रहे हम सब, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। संसार तो हमें यही बता रहा है, विवेकी तो हमें यही बताते हैं, दर्शन तो हमें सब यही समझा रहे हैं कि कोई संग ना आया ना कोई संग जाएगा। तो उन्हीं की बात को मैं आपके समक्ष रखते हुए कह रही हूँ, निष्दिन तेरे दर्शन की मैं उतावली, अब रहा नहीं जाता मुझको, इंतजार में बरसों बीत गए, नहीं विरह सहा जाता मुझको, निश दिन तेरे ध्यान में रोती हूँ, गिनती हूँ घड़ियां घड़ी घड़ी, भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल कड़ी। बस डालने भर की तैयारी बची हुई है, लेकिन इधर से थोड़ा संबंध कम हो तब तो उधर को माला डाली जाएगी, नहीं तो माला डालते ही हाथ कांप जाएंगे। मजबूती के साथ, पूरे ज्ञान से, परिपक्वता के साथ, इस मिलन की पावन वेला में तन श्रद्धा और विश्वास लिए, इस मिलन की पावन वेला में तन श्रद्धा मन विश्वास लिए, घन घोर घटाएं जीवन में मैं भीग रही विश्वास लिए। आंधी तूफान तो बहुत है, पता नहीं ये माला भी मेरे हाथ में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बार बार काम क्रोध मद मोह लोग मुझे चोट मारेंगे, ये मुझे हिलाएंगे, मेरे हाथों को कपाएंगे, पता नहीं कहीं मैं ना गिर पड़ूं, कहीं मेरी माला भी ना गिर पड़े। घन घोर घटाएं जीवन में मैं भीग रही विश्वास पर, मुझे तुझ पर भरोसा है, अब देर न कर बस जल्दी आ, तेरे प्यार में मैं अब आ जकड़ी, भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल कड़ी। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, कैसी पागल दीवानी है, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, कैसी
पागल दीवानी है। दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी मंजिल पानी। दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी मंजिल पानी है। तू जन्म जन्म का साथी है, मैं तेरे हार की एक लड़ी। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन ली माल खड़ी। ना जाने क्या हो गया मुझे, तन की सब सुध बुध भूल गई। जब प्रेम परवान पर चढ़ जाए और विरह सामने हो जाए और किसी से मिलने की उत्कंठ इच्छा हो जाए तो क्या स्थिति होती है। आंखों से आंसू अलग निकलेंगे, हृदय ऐसा मचल उठेगा जैसे कि ये अभी मिल जाए। ना जाने क्या हो गया मुझे, तन की सुध विध सब भूल गई। दिन रात का पता नहीं चलता, तेरी याद में सूख के शूल भई। दिन रात का पता नहीं चलता, तेरी याद में सूख के शूल भई। कहे विमल ईश अब आजा तू, हो जाए फिर से एक कड़ी। कहे विमल ईश अब आजा तू, हो जाए फिर से एक कड़ी। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल खड़ी। हृदय में भाव समर्पण के, आंखों में प्यार की चाहवली। आंखों में प्यार की चाहवली। ये जो ज्ञान है ना, ये भी बिना प्रेम के फीका है, रूखा है, सूखा है। इसलिए ज्ञान को प्रेम भी चाहिए, ज्ञान को भक्ति भी चाहिए और ज्ञान को शुद्ध कर्म भी चाहिए। इसलिए ज्ञान लो दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है, लेकिन रूखा सूखा मत लो। प्रेम पे उतारिए, सबसे प्रेम कीजिए, राग द्वेष को छोड़ दीजिए। मृत्यु के भाग कौन कब जाना किसी का कुछ पता नहीं। हम तो मरे ही हुए थे, बेहोश की तरह थे। जीवन तो ईश्वर ने दे दिया, वही निकालेगा, उसकी मर्जी है, और वही हमको बिठा देता है। एक समर्पण भाव के साथ जब तक इस संसार में खिल करके रहें, कमल की भांति रहें, न किसी से चिपके अधिक, न किसी से रूठे अधिक, न किसी से टूटे अधिक। अगर करना है तो यहाँ पर सबका काम करते हुए, सबका हित करते हुए, सबसे भला बोलते हुए, ऐसा करना काम सके, ऐसा करना काम सके, बुरा न कोई कह दे, और बुरा कहे तो कहने दे, भला न कोई कह दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ईश्वर का प्रत्यक्ष सचमुच असंभव नहीं है, संभव है। कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में, हमारी प्रार्थनाओं में कमी हो जाती है, जिसके कारण हम प्रत्यक्ष उसको प्रतिक्षण नहीं कर पाते। थोड़ा थोड़ा तो सभी करते हैं, जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे अभागे हैं कि थोड़ा बहुत भी उनको आनंद नहीं मिलता। पूरा दिन पर मरी सांस ए समाये आंसू, हमारे यहाँ कहावत है। कितना लंबा वक्त हो गया लेकिन अभी भी आंसू हमारे पूछे नहीं। कौन किसका था, कौन किसके साथ जाएगा। कोई साथ ना आया, ना कोई साथ जाए। बस वही परमपिता परमेश्वर मेरा जन्म जन्म का साथी है, मरण का भी साथी, जन्म का भी साथी। जब निकलते हैं तो भी उसके साथ में, जब आते हैं तो भी साथ में, जब रहते हैं तो भी साथ में। किसी काल से उसका भेद होता नहीं। इसीलिए ऐसे अतिथि को प्रेम करो, ऐसे अति प्रिय वस्तु को, चेतन वस्तु को प्रेम करो, निराकार वस्तु को प्रेम करो, सर्वज्ञ सत्ता को प्रेम करो, ऐसे अग्नि परम पुरुष को प्रेम करो, ऐसे रथम जो रथ वाहक अर्थात भार वाहक है उसको प्रेम करो, और वेद्यम जो हृदय गुफा के भीतर मुझे दर्शन भी देता है। इतना भी उसने व्यवस्था की गई है। ऐसे उस परम अतिथि का, परम पुरुष को प्रेम करो, उसकी स्तुति किया करो, उसकी वंदना किया करो, उसका गुणगान किया करो, उसकी प्रतिक्षण प्रशंसा किया करो। यही तो स्तुति है। क्यों करें प्रशंसा? इसीलिए करें कि प्रतिक्षण दिए चला जा रहा, दे रहा हमको हर क्षण प्रभु। आओ मिलके करें उसका सब शुक्रिया, आओ मिलके करें उसका सब शुक्रिया।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती। समय का वास्तव में मुझे पता नहीं चलता है, जैसे एक प्रेमी व्यक्ति को पता नहीं चलता है, ऐसे ही मुझे भी अपने प्रवचनों से भी प्रेम होता है और आप सभी से भी प्रेम होता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर विषय के ऊपर आपने बहुत सुंदर चर्चा की, ईश्वर का प्रत्यक्ष उसके विषय में भी, और बहुत ही सुंदर अपनी रचना भी आपने सुनाई, जिसे सुनकर वास्तव में सभी आनंदित हो गए। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था और आपके जो जिनके वीडियो ऑन है उनको भी मैं देख रहा था, तो वास्तव में बहुत ही आनंद की अनुभूति उसे सुन करके हुई। और ईश्वर का प्रत्यक्ष वास्तव में संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही रह जाती है। तेरी बड़े बड़े विद्वान भी इसमें चकरा जाते हैं। तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूं तो तू हर जगह है मौजूद, देखता हूं तो तू कहीं भी नहीं। इन आंखों से हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन कहा है कि देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो उस परमपिता परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है वो खुली आंखों से, इन भौतिक चक्षुओं से नहीं हो पाएगा। अगर और इस रूप में अगर हम देखें, जैसा कि उन्होंने सूत्र बताया सांख्य दर्शन का, कि हम कार्य को देख करके हमें कारण का पता चलता है, बनाने वाले का पता चलता है, व्यवस्था को देख करके व्यवस्थापक का पता चलता है। तो उस रूप में हम परमपिता परमात्मा को सारी सृष्टि में देखें, और इस सारी सुंदर सृष्टि को देख करके हमें पता चलता है कि ये सुंदर सृष्टि जिसने बनाई है वो अवश्य ही कोई महान सत्ता है जिसने इस सारे संसार को रचा है। तो बहुत सुंदर विचार आपने आज के इस प्रवचन में दिए। हम सभी उसे अपने हृदयंगम करें, अंदर उतारने का प्रयास करें और उस परमपिता परमात्मा के और भी नजदीक जाने का प्रयास करें। इतना कह करके आपका पुनः पुनः धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की और महिला प्रभारी हैं, आए और आपका और सभी हमारे जो जुड़ने वाले हैं उनका धन्यवाद करें और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते। आज तो पहले इतने सुंदर भजनों की श्रृंखला चली। प्रेम ढींगरा जी ने प्रभु के दर्शन करा दिए आनंदमय जीवन से। विनोद बालाजी ने भी बहुत सुंदर बोला कि दुनिया बड़ी वंडरफुली क्रिएट की है रात भगवान ने। ललिता जुनेजा जी ने बताया कि लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, तो वी शुड मेक द मैक्सिमम ऑफ इट। और संतोष धर जी ने कहा कि प्रभु की शरण में जो आया नहीं उसने कभी आनंद पाया नहीं। तो पहला ये कंक्लूजन, फिर विमल वेदी जी ने, और फिर इसका सार तो जितेंद्र भाई ने बता ही दिया है। मैं थोड़े से वर्ड्स में फिर से उसको सम अप कर देती हूँ। पतंजल योग दर्शन के थ्रू विमल वेदेई जी ने हमें बताया कि हमें प्रमाण दिए कि ईश्वर प्रत्यक्ष हो सकता है, उसके लिए प्रमाण भी दिए, अनुमान भी बताया, और ये भी बताया कि कारण को देख के कि कार्य दर्शनात् उपलब्धते ईश्वर, कि कार्य को देख के कारण का पता लगता है कि किसने बनाया है। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब बात सिर्फ मुश्किल फिर वही यही आ जाती है कि हमें पता तो है, ज्ञान तो है, जानते तो हैं, पर मानते नहीं। हम मानते का मतलब है मनन करना। मैं हर बार कहती हूँ, आओ हम सुने हुए का मनन करें और परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करें। संक्षेप में उन्होंने भी यही बताया कि दर्शन तभी होंगे जगह होएगी। तो अगर शीशा ही साफ नहीं होगा तो उसमें शक्ल नहीं दिखेगी। तो मन अगर साफ नहीं होगा, हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से भरा होगा, मोह से भरा होगा, जिसको कहते हैं अविद्या से भरा होगा वैदिक लैंग्वेज में, तो हमें जब तक ये अविद्या नहीं हटेगी, हमारा ईर्ष्या द्वेष नहीं हटेगा, जो कि बहुत ज्यादा है, कहना आसान है। अगर हम घर में भी सारे दिन के व्यवहार को अगर एनालिसिस करें, उसका देखें कि हमने अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, समाज में, घर में कैसे कैसे व्यवहार किया है,
अपने एक एक वर्ड को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं हम गलतियां करते आ रहे हैं। उसमें हमारा ईर्ष्या द्वेष है। ईर्ष्या द्वेष को हटाएं, मोह को छोड़ के उन्होंने बताया कि प्रेम का रास्ता अपनाएं, प्रेम सबके लिए, और वही प्रेम ही है जो प्रभु चाहता है। और प्रभु भी अपने भक्तों को प्रेम करता है, हम भी प्रेम करें। और भक्ति के मार्ग के लिए ये हमें प्रमाण और अनुमान बताए उन्होंने कि हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। और इसका स्पष्ट वर्णन पतंजल योग दर्शन में समाधि पाद में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त में सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तभी हम एकाग्र चित्त हो सकेंगे। एकाग्र चित्त हो जाएंगे तभी ईश्वर के दर्शन होंगे, क्योंकि हम उसकी सत्ता को देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। और उसी सत्ता में अगर हम एक बार गोता लगाने का प्रयत्न करें तो कोई कारण नहीं है कि हमें ईश्वर के दर्शन ना हो। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारा मन टिक जाए एकाग्र चित्तता से तो क्या आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन करना मुश्किल है शब्दों में। वर्ड्स वुड फेल टू एक्सप्लेन दैट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि खुद को करनी पड़ेंगी, खुद को डुबकी लगानी पड़ेगी, खुद को ये सब चीजें छोड़कर वैराग्य की तरफ सो कॉल्ड जाना पड़ेगा। वैराग्य होते हुए भी हम प्रेम से, क्योंकि हम जिंदगी हमारा अभी हम जिंदगी में रहते हैं, जीते हैं, संसार में हैं, और हमें सब कुछ समाज के हिसाब से भी और सोसाइटी के हिसाब से, परिवार के हिसाब से सब कुछ करना है। तो सभी रिलेशंस को भी मेंटेन करते हुए और परमात्मा को साक्षी करते हुए हम अगर व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। और परमात्मा तो हमेशा हमारा ध्यान करता रहता है। कहा भी है, ओम अग्ने त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशिमहि रक्षाणु अप्रयुचन प्रबुद्धे ना पुनस्कृति। कि हे भगवान, हम तो सोने जा रहे हैं, हम रात को सो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, तो हम सुजागृहि, और तू जागता रहना भगवान, तू जागता ही रहता है और हमारे प्राणों की रक्षा करना, ताकि हम सुबह ठीक ठाक उठें और फिर से हम अपना कर्तव्य पालन करते हुए ठीक से अपना जीवन यापन करें। तो बस सार यही निकलता है कि हम अपने जीवन को साफ बनाएं, शुद्ध बनाएं। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी बनी हुई खीर भी गंदे बर्तन में डालने से खराब हो जाएगी। तो सारा कुछ खराब हो जाएगा अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है। तो व्यवहार शुद्ध करने के लिए आचार शुद्ध करें, आहार शुद्ध करें, तो विचार शुद्ध होंगे। व्यवहार शुद्ध होगा तो फिर हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। मन वचन कर्म में एकता रखें और फिर एकाग्रचित होकर प्रभु के दर्शन के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना से तो मैंने बताया, मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीजें परमात्मा प्रार्थना से ही दे देते हैं। इसलिए विमल जी ने भी बताया कि हम उसकी स्तुति करें, उपासना करें और मगन हो जाएं उसके गाने में, जैसे वो खुद हो गई थी। परमात्मा करे सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादिशी। इसी के साथ मैं फिर अपने सभी बहन भाइयों का और जितेंद्र जी का और विमल जी का सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि ये गैदरिंग हुई और तायल जी ने इतने सुंदर तरीके से सुचारू रूप से इसको कंपेयर किया। इसके लिए मैं फिर से सबका धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा करे हम इसी तरह जुड़े रहें और परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए समाधि की अवस्था को पाकर मोक्ष को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर। और आपने अपना भी विचारों को बहुत संक्षेप रूप में हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इसको समराइज करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए अब शांति पाठ करें शीघ्रता पूर्वक, क्योंकि समय थोड़ा सा आगे हो गया है आज ज़्यादा। शांति पाठ के बाद 2 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से आप अपनी चर्चाएं कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिस्तामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय जय हो। हो। गिरजानंद की, जय हो। शिव प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता का, पालन आर्य समाज, अमर रहे, वेद ज्योति, जल्दी रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सभी का नमस्ते।